नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख सिरमौर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले शेखावाटी का सिरमौर। शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू को कहते हैं। किसे कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। जबकि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं। यानी शेखावाटी की सिरमौर किसे कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। जबकि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं। इसके अलावा सभी दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मानमौर्य से बप्पा रावल ने छीना था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है रियासती दुर्गों का सिरमौर। रियासती दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को क्या कहते हैं? रियासती दुर्गों का सिरमौर। कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है कि अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो किसके बारे में कहा गया है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। और चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया। अबुल फजल ने क्या कहा? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये किसके बारे में कहा गया था? चित्तौड़गढ़ के बारे में। जबकि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहते हैं। अगला है जागीरी दुर्ग। जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामण नागौर को कहा जाता है। जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामणी, जो कुचामन दुर्ग है उसको कहा जाता है। कुचामन एक खारे पानी की झील भी है जो कहां पर स्थित है? नागौर में स्थित है। अगला है रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर। रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर तारागढ़ बूंदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तारागढ़ बूंदी को कहते हैं। इसको तारागढ़ को महाराणा लाखा के द्वारा विजित किया गया था। यानी इसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि तारागढ़ को जीता था और नकली दुर्ग बनाया था और हाड़ा उस दुर्ग की रक्षा में मारा गया था। तो तारागढ़ दुर्ग किसी क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। अगला है बावड़ियों का सिरमौर। बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। बूंदी को छोटी काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी काशी भी कहते हैं। इसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। वाद्य यंत्रों का सिरमौर। वाद्य यंत्रों का सिरमौर किसे कहते हैं? सारंगी को कहते हैं। किसे कहते हैं? सारंगी को। सारंगी को क्या कहते हैं? वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहते हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो महाराणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो घूमर को कहते हैं। घूमर क्या है? एक राज्य नृत्य है। घूमर क्या है? राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो घूमर है। घूमर को क्या कहते हैं? नृत्यों की सिरमौर कहते हैं। नृत्यों की आत्मा कहते हैं। अगला है हस्तकला का सिरमौर। हस्तकला का सिरमौर किसे कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाड़मेर को क्या कहा जाता है? हस्तकला का सिरमौर कहा जाता है। अगला है मारवाड़ का सिरमौर। मारवाड़ का सिरमौर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा के द्वारा रखवाई गई थी। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग में राजिया भांबी नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया था। राजिया भांबी नामक व्यक्ति था, उसको जिंदा दफनाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों से
राव जोधा ने रखवाई थी। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। धन्यवाद दोस्तों।